हेलो बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस की परिभाषा देख लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस दिया गया बच्चों कि एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता ही उच्च माना जाता है। एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं, यानी जो 12 टेंस बने होते हैं वो सब किस में होते हैं, एक्टिव वॉइस में होते हैं। तो एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है और एक्टिव वॉइस में 12 टेंस प्रयोग किए जाते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में दिया गया बच्चों, पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है और कर्म ही उच्च माना जाता है। अच्छा, पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसों की बनाई जाती है। पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसों की बनाई जाती है और पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से जो भी वर्ब प्रयोग करेंगे उसकी तीसरी अवस्था लगाएंगे और अंत में बाई लगाकर कर्ता लिखेंगे, यानी अंत में बाई लगाकर सब्जेक्ट को लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं बच्चों। अब पैसिव वॉइस में क्या क्या बदलाव करते हैं। यदि सब्जेक्ट में ही दिया गया है तो ही को हिम में बदल देते हैं। यदि सी दिया गया है तो सी को हर में बदल देते हैं। यदि दे दिया गया है तो दे को दे में बदल देते हैं। यदि यू दिया गया है तो यू को यू में बदल देते हैं। यदि आई दिया गया है तो आई को मी में बदल देते हैं। और यदि वी दिया गया है तो वी को अस में बदल देते हैं। यदि इट दिया गया है तो इट को इट कर देते हैं। यदि हु दिया गया है तो हु को हुम में बदल देते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों नोट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दिया गया पैसिव वॉइस बनाने के लिए कर्म का होना आवश्यक होता है, यानी यदि किसी कोई भी सेंटेंस दिया गया है उसमें कर्म यदि है तो उसकी पैसिव वॉइस बनेगी और यदि कर्म नहीं है तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। यानी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, और कर्म के बिना पैसिव वॉइस हम लोग नहीं बना सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना अति आवश्यक है। आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों सबसे पहले प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं बच्चों साधारण वाक्य। साधारण साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य के लिए देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब होती हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या दिया गया है, इज दिया गया है, आर दिया गया है और एम दिया गया है। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया की सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में नियम देख लेते हैं। तो नियम में क्या दिया गया है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे इज, एम, आर, और वर्ब की तो सदैव थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। उसके बाद दिया गया बाई, बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, दे बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट। अब देखो इसको किस तरीके से बनाएंगे। तो इसका सबसे पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट दिया गया है बुक्स, तो यहीं से बनाएंगे द बुक्स आर। अब दिया गया बाई, तो बाई की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पर बच्चों गलती से टाइप हो गया है, बॉट होना चाहिए, बाण लिख गया तो बी ओ यू, यहाँ पर बनाएंगे जी एच और ये टी, बॉट फ्रॉम द मार्केट बाई दिम। और इस तरीके से पैसिव वॉइस इसकी बन जाएगी। दूसरा देख लेते हैं बच्चों। दूसरा दिया गया है सी डज हर वर्क। अब देख लेते हैं इसमें हर वर्क जो दिया गया है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये कर्म है। तो ये पैसिव वॉइस में सबसे पहले कर्म लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हर वर्क आ जाएगा। अब हर वर्क के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी इज सहायक क्रिया लगाएंगे, और वर्ब की तो सदैव थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो डज का थर्ड फॉर्म डन आ जाएगा, और बाई सी को हर में बदल देते हैं। इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल बच्चों दिया गया है मिस्टर गुप्ता टीचर्स मी। अब देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर जो ये मी दिया गया है, ये मी ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो है ये कर्म दिया गया है। तो अब इस कर्म के अनुसार मी को यहाँ पर रखेंगे तो आई आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई एम और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट आ जाएगा, टॉट बाई मिस्टर
गुप्ता, और इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब आइए बच्चों देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए। तो निगेटिव सेंटेंस में, यानी निगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। तो निगेटिव सेंटेंस को बच्चों बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो अब देख लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? इज नॉट का प्रयोग करते हैं, एम नॉट का प्रयोग करते हैं और आर नॉट लगाते हैं। मेन वर्ब देख लेते हैं बच्चों। तो मेन वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रूल देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या, ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे। अब सहायक क्रिया लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट। वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। बच्चों इसका पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिया गया, हरी डज नॉट राइट ए पोयम। अब यहाँ पर देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या दिया गया बच्चों, ए पोयम दिया गया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए पोयम। अब ए पोयम जो है वो एक वचन है, तो एक वचन के अनुसार यहाँ पर साइक्रिया लगा दी, इज नॉट। अब राइट है, राइट की थर्ड फॉर्म लिख दिया रिटेन, और बाई हरी, और इस तरीके से निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन गई। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। दिया गया है, द गर्ल्स डू नॉट सिंग द सॉन्ग्स। अब देख लेते हैं ये जो द सॉन्ग्स दिया गया है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सबसे पहले लिखेंगे तो आ जाएगा द सॉन्ग्स। अब यहाँ पर एस लगा यानी ये बहुवचन है, तो आर नॉट आ जाएगा। सिंग की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ये थर्ड फॉर्म दिया गया यानी तीसरी अवस्था दी गई है, संग बाई और द गर्ल्स, तो द गर्ल्स। इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब देख लेते हैं बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होता है, इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न प्रश्नवाचक वाक्य। तो आप प्रश्नवाचक वाक्य में देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब दिया गया यानी सहायक क्रिया, इज, एम, आर। मेन वर्ब दिया गया यानी थर्ड फॉर्म। अब रूल देख लेते हैं किस तरीके से ये बनाते हैं। तो देख लेते हैं, रूल नंबर 1 है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये ध्यान देंगे, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया सबसे पहले आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद में बाई लगाकर सब्जेक्ट, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। जरूर ये जरूर याद रखेंगे कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल किस तरीके से बनाते हैं सेंटेंस। तो ये दिया गया बच्चों पहला एग्जाम्पल, दिया गया डू यू नो मी। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है मी, तो मी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट जब बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो अब यहाँ पर सहायक क्रिया डू दी गई है, तो जब यहाँ पर आई आ जाएगा तो आई के अनुसार यहाँ पर एम लगा देंगे। तो एम आई और नो की थर्ड फॉर्म नॉन बाई यू, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, यानी इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया बच्चों, दिया गया डज शी लर्न हर लेसन। अब देख लेते हैं जो ये हर लेसन दिया गया है ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये कर्म दिया गया है। तो कर्म सबसे पहले रखते हैं पैसिव वॉइस में, उससे पहले क्या दिया गया, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लगाएंगे। तो कर्म क्या है, हर वर्क एक वचन है, इस वजह से सहायक क्रिया इज आ जाएगी। उसके बाद में हर लेसन रखेंगे, उसके बाद में लर्न की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये जो लर्न दिया गया ये थर्ड फॉर्म में है, और बाई शी को हर में बदल देंगे, और इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगी। आइए दूसरा देख लेते हैं बच्चों। तो इसमें देखो बच्चों दिया गया है, डज किशन नॉट प्ले टू चेस। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो चेस दिया गया है ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखो डज लगा है, लेकिन यहाँ पर जब ये चेस आएगा तो यहाँ पर इज लग जाएगा, एक वचन की सहायक क्रिया। उसके बाद चेस नॉट दिया गया है तो नॉट लगा देंगे, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड आ जाएगा, और बाई किशन उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसमें देखो जो नॉट दिया गया, नॉट वाला सेंटेंस ध्यान देना है, इधर कर्ता के बाद में नॉट लगा है, तो इधर जब बनाएंगे तो कर्म के बाद में ही नॉट लगाएंगे। अगला देख लेते हैं बच्चों रूल। रूल नंबर दूसरा, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न प्रश्न सूचक शब्द
जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि प्रकार के वाक्य होते हैं, उनके लिए बताया गया है कि किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले वही शब्दों की अंग्रेजी बनाएंगे, वही रख देंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो भी हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद में बाई सब्जेक्ट रखेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब देख लेते हैं बच्चों इसके एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल दिया गया है, वाई डू यू रीड द रामायण। तो देखो इसमें जो प्रश्न सूचक शब्द आया है, क्वेश्चन वर्ड वो आया है वाई। तो देखिए वाई की जगह वाई रख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वाई आ जाएगा। उसके बाद में इसमें सहायक क्रिया लगी है डू। अब डू के यहाँ पर यू के अनुसार डू लगाई गई थी। अब ये द रामायण इधर आएगा उठकर, तो डू को बदल देंगे इज में, क्योंकि यहाँ पर सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर। तो वाई इज द रामायण। अब रीड की थर्ड फॉर्म तो रीड ही होती है, तो रेड बाई यू। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस बन जाती है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। दूसरा दिया गया है, व्हेन डज अंकिता गो टू मार्केट। अब देखिए यहाँ भी ये प्रश्न सूचक शब्द दिया गया व्हेन, तो व्हेन की जगह व्हेन रख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मार्केट दिया गया, मार्केट जब इधर आएगा तो इसके अनुसार सहायक क्रिया इज लग जाएगी, तो इज मार्केट गोन बाई। और ये अंकिता यहाँ पर कर्ता दियो, यहाँ पर आ गया अंत में कर्म के रूप में, और प्रश्न सूचक शब्द लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसमें दिया गया, हाउ डू यू नॉट सॉल्व द हार्ड क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्न सूचक शब्द भी दिया गया है और नॉट भी लगा है, तो किस तरीके से बनाते हैं, हाउ की जगह तो हाउ आ जाएगा। उसके बाद में देखो दिया गया ऑब्जेक्ट क्या है, हार्ड क्वेश्चंस, तो यहाँ पर आ जाएगा द हार्ड क्वेश्चंस, तो इसके अनुसार सहायक क्रिया आर आ जाएगी। अब जहाँ पर नॉट, यू के बाद में नॉट लगा था, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आ गया, तो इसके बाद में नॉट लगा देंगे। उसके बाद में सॉल्व है, तो सॉल्व की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, सॉल्व बाई यू, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आइए देख लेते हैं बच्चों अगला नंबर। तो अगला बच्चों दिया गया है, अगला दिया गया है, हु कॉल्स यू। अब देख लेते हैं बच्चों, जो सेंटेंस हु से प्रारंभ होंगे, तो हु से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे। तो जो भी सेंटेंस हु से प्रारंभ होंगे उनको हम लिखेंगे बाई हुम। तो हु वाले सेंटेंस को लिखेंगे सबसे पहले बाई लगा देते हैं, तो बाई हुम। अब ये जो यू है, यू इधर आएगा, तो यू के अनुसार यहाँ पर सहायक क्रिया लग जाएगी आर। तो आर यू, और कॉल, तो कॉल के यहाँ पर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ जाएगी कॉल्ड। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पैसिव वॉइस होती हैं वो सारी हमने देख ली। अब इनकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज क्लियर करेंगे।